नमस्ते। मैं परशुराम लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि हम वीकली एनालिसिस देखने वाले हैं, जो आने वाला वीक है 20 जुलाई से लेके हमें 25 जुलाई तक का जो वीक देखने को मिलेगा, तो उसमें सॉरी मार्केट में क्या कुछ मोमेंट हम देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीकली एनालिसिस। शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी हमने देखा लास्ट वीक में, जैसे मैंने कहा था कि वो अच्छा खासा एक स्पिनिंग टॉप बनाया था। उसके बाद हमने मैंने कहा था कि अगर इधर वो दोनों के नीचे अगर कुछ ना कहीं हमें ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट एक उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हफ्ता वीक क्लोज होने के टाइम पे उसने एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट भी दिया। जो कंसोलिडेशन फेज था काफी दिनों से 10,800 से लेके 10,825 का लेवल, वो भी ब्रेक हुआ है। उसके बाद आके ऊपर मार्केट अभी 10,900 पे रुका है। तो ये अभी एक डेली चार्ट वीकली चार्ट पे देखा तो कहीं ना कहीं एक हैमर फॉर्म हुआ है। तो अभी हमें कंफर्मेशन के लिए एक है उसका, अगर इस वीक नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग 10,500 के नीचे अगर मिलता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे का मोमेंट ले लेगा, और 10,900 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिला तो अच्छा खासा और एक हमें अपमूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मार्केट देखा तो इस वीक में अच्छा खासा उसने बॉटम बनाया है। 10,500 का जो भी सपोर्ट बोला था वो अच्छा खासा सस्टेन हुआ है। उसके बाद अभी अपमूव में आके जो रेजिस्टेंस था 10,800 का वो ब्रेक हुआ है। वो ब्रेक होके मार्केट ने अभी ऊपर के तरफ मूवमेंट देना शुरू किया है। अब ये ऊपर का मूवमेंट कब तक और कहां तक जा सकता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक डबल बॉटम होके उसने नेकलाइन जो था वो भी ब्रेक हुआ है। नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग हमें मिला है। तो अभी जो भी मार्केट का रेंज है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ये ऊपर की तरफ मार्केट कहां तक जा सकता है। हमने अगर इसका बॉटम लिया, निफ्टी का बॉटम, चलो जहां पे आता है तो ये करीब करीब आ जाता है अपना 10,570 के आसपास आ जाता है। वहीं जो नेकलाइन था ऊपर यहां तक, जो 10,500 से लेके ये 10,825 तक का, ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और जब ये नेकलाइन का जो भी लेंथ है वो है करीब करीब आपका यहाँ पे 10,560 और ये 10,800, मतलब 240 और ऊपर का 20, 260 पॉइंट का यहाँ पे हमें नेकलाइन का लेंथ मिला है। तो अब मार्केट ऊपर यहां से 240 या 250 पॉइंट की मूवमेंट हमें दे सकता है। तो ये मूवमेंट कहां तक जाएगा। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं इसको, तो वो जा सकता है अपना 10,900 से लेके करीब करीब 11,200 तक। और यहां पे अगर आप देखो, जो 11,000 से लेके 11,200 के बीच में गैप बना हुआ है, जो प्रीवियस गैप है वो भरने की कहीं ना कहीं इस हफ्ते मार्केट कोशिश करेगा। और जो ब्रेकआउट दिया है तो वो जो भी ब्रेकआउट का नेकलाइन तक का लेंथ रहेगा, उतना मूवमेंट ऊपर के साइड में मार्केट कहीं ना कहीं कोशिश करता है जाने की। तो वो अपना नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 200, 250, 300 पॉइंट का एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा। वहीं रेजिस्टेंस जो है अगले हफ्ते के लिए 11,375 तक का आता है। पहला जो भी रेजिस्टेंस है वो 11,000 है। एक साइकोलॉजिकल फिगर है 11,000 का लेवल। ये 11,000 का लेवल थोड़ा सा टिकना उसके ऊपर और सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हो गया तो एक अच्छा खासा मार्केट में पॉजिटिव जो माइंडसेट है ना वो वापस बन जाएगा। कहीं ना कहीं जो अभी इस हफ्ते में थोड़ा सा मार्केट ने एक दो दिन जब भी डाउन मूवमेंट दिया रिलायंस के वजह से, तो सारे बियरिश हो गए। सबको ऐसा लगने लगा नहीं यार अभी मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मार्केट हमेशा अपने
धुंध में रहता है। तो अपना काम एक ही है कि मार्केट के डायरेक्शन पकड़ो। और अभी यहां से अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है, तो नीचे उसको इस वीक का जो क्लोजिंग है पहला, जो बॉटम जो बना हुआ है फ्राइडे को, वो 10,755 का है। तो 10,555 का ये पहला सपोर्ट रहेगा। अगर 10,555 का ब्रेक हो जाता है तो मार्केट नीचे आ सकता है ये जो बॉटम बना हुआ है 550 तक का। 10,550 तक का इस आने वाले हफ्ते के लिए इसका सपोर्ट रहेगा। तो इस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना, और बाकी जो भी डे के लेवल्स रहेंगे वो तो डेली एनालिसिस में देता रहूंगा। तो आइए ओपन इंटरेस्ट में क्या कुछ बदलाव है देखते हैं। आज पहला ही दिन है तो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा कुछ बना हुआ नहीं दिख रहा मुझे। वहीं पे 10,900 के स्ट्राइक प्राइस पे देखा जाए तो 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है, 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है, और 11,000 के लेवल पे करीब करीब 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और उसके अगेंस्ट नीचे 2-3 स्ट्राइक प्राइस पे कम ओपन इंटरेस्ट है। तो ये 11,000 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट अगर आपने 10,700 का लेवल देखा तो 26 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। तो 10,700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 10,500 भी 20 लाख का है। ऊपर की तरफ अगर आप देखो तो 11,200 का लेवल पे 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 11,200 तक मार्केट की मूवमेंट मुझे दिख रही नेक्स्ट वीक में। तो मे बी मंडे को भी आ सकती है, मंडे ट्यूसडे 2 दिन में आ सकता है। 300 पॉइंट का मूवमेंट है, 3% निफ्टी के लिए है। तो ये कहीं ना कहीं वहां तक मार्केट जाएगा। तो 11,000 तोड़ना थोड़ा सा आसान रहेगा कल के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। उसमें एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, तो बैंक निफ्टी ने अगर सपोर्ट कर दिया निफ्टी को तो एक अच्छा खासा कल के लिए हमें गैप अप ओपनिंग मिल सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग हो गया तो 11,000 के नीचे मार्केट क्लोज अगर एक दिन भी मिलता है तो 11,200 11,300, और मे बी अगले वीक में 11,500 के लेवल तक हम जा सकते हैं। और नीचे अगर आया तो मार्केट 11,700 11,500 के रेंज में सपोर्ट ले सकता है। तो ये था निफ्टी का। आइए बैंक निफ्टी में क्या कुछ बदलाव है देखते हैं। जैसे निफ्टी भाग रहा है वैसे बैंक निफ्टी नहीं भाग रहा है, आराम से जा रहा है, उसको कोई भी हड़बड़ी नहीं है। देखो पिछला जो भी हाई था वो बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है, पर बैंक निफ्टी ने तोड़ा है, बैंक निफ्टी ने अभी तक तोड़ा नहीं, ये होल्ड किया है। तो निफ्टी के लिए अभी ये जो रेंज हमने देखा ब्रेक बॉटम का देखा, तो 21,200 पकड़ लो मान लो, और आता है 21,800, मतलब 600 पॉइंट का यहां से अपमूव मिलता है। तो 22,600 तक का हमें मार्केट में एक मुंह दिखती है प्राइमरीली। बट इस हफ्ते कहीं ना कहीं 23,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। जो एक प्रेशर बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर पे, वो अभी तक कहीं थोड़ा सा भी लूज हुआ नहीं है। इसके लिए बैंकिंग सेक्टर जो है सारे अंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं सब कंसोलिडेट हो रहे। तो बैंक निफ्टी भी मे बी इस वीक में अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आया है, और नीचे की तरफ एक हैमर बना है डेली चार्ट पे, और हैमर का कंफर्मेशन भी हमें ऊपर मिला है। तो अगर हमें अभी नीचे की तरफ ब्रेकआउट चाहिए तो वो लेवल निकल कर आता है 21,000 का। तो बैंक निफ्टी के लिए 21,000 सपोर्ट रहेगा, और ऊपर की तरफ जो मार्केट है वो 23,000, और 23,000 के बाद आता है 24,000 का लेवल, जो आने वाले वीक में हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा फर्स्ट डे है, बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ ओपन इंटरेस्ट डाटा यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं नीचे आए तो 21,500 पे 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। वहीं पे ऊपर के साइड में देखो तो 21,500 पे और 22,000 पे 5 लाख है, 22,500 पे 5 लाख, 5-5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना है, जो स्ट्रांगली रेजिस्टेंस वहां पे बना है। तो इस वीक में भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करेगा। 22,500 से लेके 21,500 का ही रेंज
बैंक निफ्टी के लिए रह सकता है। ये था बैंक निफ्टी का। तो कुछ कॉल्स देखते हैं। एचडीएफसी बैंक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल पर आया है, 1100 का एक ब्रेकआउट है अच्छा खासा। अगर 1100 का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो इस वीक में कहीं ना कहीं हम बैंक एचडीएफसी बैंक में एक 1160 या 1200 तक लेवल हम देख सकते हैं। वहीं पे आरो फार्मा ये भी एक कंसोलिडेशन में आया है। कंसोलिडेशन इन द सेंस वो सप्लाई जोन के यहाँ पे अच्छा खासा आकर रुका है, यहाँ पे कुछ हड़बड़ी किया नहीं है उसने। तो 840 के ऊपर कुछ एक दिन का क्लोजिंग मिल गया तो हमें ऊपर के लेवल एक देखने को मिल सकते हैं, जो एक कंसोलिडेशन फेज है। एक अच्छा खासा एरो फार्मा आकर ऊपर रेजिस्टेंस पे खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मल्टीपल टाइम्स वो रेजिस्टेंस पे फेल होके नीचे गया है। तो अभी ज्यादा चांसेस है कि वो ब्रेकआउट यहां से देगा, और यहां से अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है तो एक 900 950 का टारगेट हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं आरो फार्मा में। तो ये था वीकली एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स इस हफ्ते के लिए। लास्ट वीक में मैंने इन्फोसिस भी दिया था, अच्छा खासा इन्फोसिस ने मूवमेंट दे दिया, 740 का वगैरह मैंने दिया था, वो भी एक अच्छा खासा 900 तक के लेवल पार किए हैं उसने। ये था आज इस वीक के आने वाली वीक का एनालिसिस। देखते हैं एक्चुअल मार्केट में क्या कुछ हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर लाइक करना, कमेंट्स भी करो, कुछ सुझाव हो तो जरूर बताना। आपको फायदा हो रहा है तो आपके कोई भी पहचान रहेगा, रिलेटिव्स रहेंगे, फ्रेंड्स, उनसे भी ये लिंक जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।